एंटी नेशनल पाकिस्तानी एजेंट, आजकल ये लेबल्स लगाना बहुत ही आसान है, किसी पर भी कोई भी लगा देता है। सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले एक साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट और क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे। अगर आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसमें जो फुनसुक वांगडुक का जो रोल था वो यही थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी सारे इनोवेशंस किए, जैसे कि आइस सुपर टेक्नोलॉजी पे काम किया, सोलर हीटर मिलिट्री टेंट्स के ऊपर, पैसिव सोलर मर्ट्स बिल्डिंग और लो कॉस्ट ग्रीन हाउसेस के ऊपर, ऐसे काफी सारे इनोवेशन जिन्होंने किए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि उन्होंने अपने इन्वेंशंस का कभी भी पेटेंट नहीं लिया। उनका मानना था कि अगर मैं पेटेंट्स ले लूंगा तो जो गरीब इंसान है और पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं वो इस टेक्नोलॉजी का भी यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उस चीज को यूज करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। उनका मानना था कि मेरा काम पैसे कमाना नहीं है, बल्कि मेरा काम है इंसानियत के लिए सॉल्यूशंस ढूंढना। उनको ऐसे काम करने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए काम करने के लिए काफी सारे अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि स्विट्जरलैंड का रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज और एशिया का नोबल कहा जाने वाला रहमान मगसे अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर एक इंसान जो सोल्जर्स के लिए -20 डिग्रीज में काम कर रहा है, जो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है, एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, वो अचानक से सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन गया? तो कहानी शुरू होती है जब वांगचुक ने लद्दाख के लिए सिक्स शेड्यूल की डिमांड की। सिक्स शेड्यूल का मतलब रहता है कि ट्राइबल एरियाज को अपनी जमीन, अपने कल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसीजन मेकिंग की पावर मिल जाती है। और लद्दाख में 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है। जब ये डिमांड के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था, उससे जब डिमांड के लिए बात चल रही थी तो प्रोटेस्ट हो जाता है इस चीज को लेकर। प्रोटेस्ट के अंदर ही उस समय वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है बिना किसी ट्रायल के। 6 महीने तक उनको जेल में रखा जाता है। फिर एक दिन गवर्नमेंट बोलती है कि उनका ऑर्डर रिवोक कर दिया गया है, अब उनको जेल से रिहा हो सकते हैं वो। अब एक सिंपल सा सवाल ये कि डेमोक्रेसी में अपने हक की बात करना क्राइम है, या किसी को भी उसके लिए जेल में डाल सकते हैं और फिर एकदम से रिहा भी कर सकते हैं?